कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं द ओरिजिनल ज्ञान चैनल में। दोस्तों, मेरे दिल में है द ग्लोरियस गीता, श्रीमद् भगवत गीता, कि जिसका पहला श्लोक हमने अगले वीडियो में देखा और जाना कि धृतराष्ट्र संजय से ये पूछते हैं कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है, और उस श्लोक जो हमें समझाना चाहता था वो हमने समझा, अच्छे से समझा। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं उसका दूसरा श्लोक, संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं वो देखने वाले हैं। दोस्तों, मेरे साथ आप भी श्लोक को दोहराइएगा। तो शुरू करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों की जो सेना है उसकी व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन अपने आचार्य यानी गुरु द्रोण के पास जाकर ये शब्द कहते हैं। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहता है वो तो अगले श्लोक में आएगा, इसीलिए हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन यह श्लोक हमें क्या समझाता है वो समझने की ट्राई करते हैं। दोस्तों, अब सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वो धर्म की बाबत में भी बिल्कुल अंधे थे, और उसे ये पता था कि मेरी ही तरह मेरे पुत्र भी धर्म की बाबत में अंधे हैं। वो कभी भी पांडवों से कोई समझौता नहीं करेंगे, और धृतराष्ट्र को यह पता था कि भाई ये भूमि पवित्र है, पांडव भी पवित्र है, युद्ध का चाहे जो निर्णय आए अंत में जीत पवित्रता की होगी। इसीलिए वो निराश थे, ये बात उनके मन में खटक रही है, और इसीलिए वो चिंतित है। और चिंतित होकर के संजय से पूछते हैं कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ संजय, जो कि बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति थे, और तभी तो उसको भारत के सबसे बड़े राज्य हस्तिनापुर का मंत्री पद मिला था। और दूसरी बात, बहुत बड़ी बात यह है कि वेदव्यास जी से संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, ताकि वो कहीं दूर बैठ करके भी युद्ध में क्या हो रहा है वो देख सकते थे। बहुत बुद्धि से वो सुन रहे थे राजा को कि राजा क्या कहना चाहता है, राजा की मनस्थिति क्या है, और उसके बाद बुद्धि का इस्तेमाल करके जवाब देते हैं। संजय यहां पर विनम्र होकर राजा को जवाब देते हैं कि भाई आपके जो पुत्र है वो कोई समझौता नहीं करेंगे, वो युद्ध ही करेंगे, और उसमें आपका जो सबसे बड़ा बेटा है यानी राजा दुर्योधन, यहां शब्द प्रयोग किया है राजा, ताकि धृतराष्ट्र को कुछ अच्छा लगे, इसीलिए संजय ने ये राजा शब्द का उपयोग किया है कि आपका जो बड़ा बेटा है राजा, वो व्यूह रचना को देखकर अपने गुरु के पास जाता है, और ये कह के टोंट भी मारते हैं। मतलब एक तीर से दो निशान, राजा को खुश भी करते हैं और टोंट भी मारते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये टोंट कैसे हुआ। तो दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, समझने की ट्राई करना कि भाई मान लीजिए कि दो सेना में युद्ध हो रहा है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, और दोनों सेना का जो राजा है वो विरोध पक्ष की सेना को देखता है और उसकी व्यूह रचना बनाता है कि इससे हमें कैसे लड़ना चाहिए, हम कैसे इसको जीत सकते हैं, और उसमें उसका साथ देने के लिए सेनापति और दूसरे सैनिक भी राजा के पास आते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों, यहां पर एकदम उल्टा। यहां पर क्या हुआ कि दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा, उसकी व्यूह रचना देखी, तो शायद वो डर गया, शायद भयभीत हो गया, और इसीलिए चिंतित होकर के वो जाता है सेनापति के पास। गुरु द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति थे, और हम सबको पता है कि वो कौरव और पांडव दोनों के गुरु भी थे। लेकिन यहां पर एक राजा होकर के सेनापति के पास जाना, ये उसकी मनस्थिति बताती है। दोस्तों, यहां पर मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा धृतराष्ट्र भी चिंतित और उसका बेटा भी चिंतित।
दोस्तों वो कहते हैं ना, चिंता चिता समान होती है। इस कहावत का उपयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमारे सामने दो एग्जाम्पल है, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। दोस्तों चिंतित व्यक्ति, जो कोई भी चिंतित व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा वो दुखी ही रहता है। उसका ये सबसे बड़ा लक्षण है, वो हमेशा दुखी रहता है, वो कायर बन जाता है, वो भयभीत ही रहता है, आत्मविश्वास गवा देता है, उसका आत्मविश्वास बहुत डाउन हो जाता है, जरा जरा सी बात में उसका खून खोलने लगता है, वो शरीर और मन से वो थक जाता है। ये सभी लक्षण इन दोनों में हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों यहां पे समझने की बात यह है कि हमें कहीं धर्म युद्ध लड़ने जाना नहीं है, हमें तो जीवन युद्ध लड़ना है और उसमें हमें तेजस्वी बनना है। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि चिंता यानी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये छोटे छोटे जो शब्द है उसका आज के टाइम में बहुत बड़ा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा डिजीज हो गया है, बहुत बड़ा रोग है। डिप्रेशन की वजह से कई लोग पूरी दुनिया में सुसाइड करते हैं। डिप्रेशन की वजह से कई लोग कहां थे और कहां पहुंच चुके हैं। दोस्तों पुराने काल में ये शब्द ही नहीं था, लेकिन आज के टाइम में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटीज सभी को है। लेकिन दोस्तों अगर हमें हमारा जीवन तेजस्वी बनाना है तो इसको दूर ही रखना पड़ेगा। चिंता को दूर करना या निश्चिंतित रहना, उसका सही जो रास्ता है वो हमें श्रीमद् भगवद गीता जी सिखाती है। निश्चिंतित रहने के लिए सबसे जरूरी बात है अपने कर्तव्य का पालन करना। अगर हम अच्छे से हमारी ड्यूटीज निभाते हैं, जो हमने जिम्मेदारी उठाई है वो अगर हम अच्छे से निभाते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर में हम निश्चिंतित रह सकते हैं, बिना कोई चिंता के, बिना कोई तनाव के हम रह सकते हैं। दोस्तों चिंता और चिंतन में बहुत छोटा सा फर्क है। अगर प्रॉब्लम हो, समस्या के अंदर हम डूब जाते हैं तो उसे हम चिंता कहते हैं। तभी हमें एक ऐसा विचार आता है कि भाई मैं इसमें से निकल पाऊंगा, मेरे से ये होगा कि नहीं होगा, ये सोचना है चिंता। और अगर आप प्रॉब्लम के अंदर हो, समस्या आपके जीवन में है और उस समस्या से बाहर कैसे निकलना है, ये सोचना है चिंतन। तो बहुत छोटा सा फर्क है चिंता और चिंतन में। दोस्तों अगर हम हमारी कर्तव्य का पालन करते हैं तो डेफिनेटली हम निश्चिंतित रह सकते हैं। यहां पर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि फिर दो दोस्त थे, दोनों ही साथ रहते थे, दोनों ही साथ खेलते थे, दोनों ही साथ ही बड़े हुए, दोनों साथ ही स्कूल जाते थे। एक दिन दोनों घर से निकले स्कूल जाने के लिए, तो एक बोलता है कि भाई तू जल्दी कर, देर हो जाएगी, और दूसरा कहता है कि भाई मेरा आज स्कूल जाने का मन ही नहीं है। सोचिए दोस्तों, यहां पर दो थिंकिंग हमारे सामने आती है। एक कहता है कि भाई मुझे जल्दी पहुंचना है और दूसरा कहता है कि मेरा आज जाने का मन ही नहीं है। दोनों दोस्त से एक दूसरे से पूछा कि भाई क्यों ऐसा है। तब पता चला कि जिसका स्कूल जाने का मन ही नहीं था, दोस्तों उसने जो कल सर ने पढ़ाया था, कल जो एक्सरसाइज दी थी, कल जो होमवर्क दिया था, उसमें से कुछ नहीं किया था। इसलिए वो डरता था, वो चिंतित था कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा, पूरे क्लास में सर मुझे सवाल पूछेंगे, मुझे तो आता ही नहीं है, सर मुझसे होमवर्क मांगेंगे, मेरा तो कंप्लीट ही नहीं है। दोस्तों यहां पर जो बच्चे की चिंता है वो जायज है। क्यों? क्योंकि उसने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया, जो ड्यूटीज थी वो नहीं निभाई। दोस्तों बाय प्रोफेशन मैं भी टीचर हूं। अगर ऐसी परिस्थिति बच्चों की हो तो जब टीचर उसके बगल से गुजरते हैं ना, तब भी उसकी हार्ट बीट जो होती है ना वो तेज हो जाती है। और दूसरी तरफ जो दूसरा लड़का है जो जल्दी जाना चाहता था, उसने अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाई। सर ने जो पढ़ाया था वो याद कर लिया, सर ने जो होमवर्क दिया था वो देर रात जागकर उसने होमवर्क किया और सारे सवालों के जवाब जितना हो सकता था उतना उसने याद कर लिया, समझ लिया। तो कॉन्फिडेंट था कि सर जब भी मुझे पूरे क्लास में पूछेंगे, कोई भी सवाल पूछेंगे, मैं उसको फेस कर सकता हूं।
इसीलिए नहीं कि सर मुझे शाबाशी देंगे, बल्कि इसीलिए दोस्तों कि उस बच्चे को मन की शांति मिली कि भाई मेरा जो काम है वो मैंने कर दिया है, इसलिए उसका मन शांत है। अगर मन शांत होगा तो आप डेफिनेटली निश्चिंतित रह सकते हो। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था बच्चों का, लेकिन हमारी लाइफ में भी दोस्तों ऐसा ही है। आप जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो अच्छे से करें, अच्छे से और अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं, ये सोच सोच कर अगर हम काम करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं और जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो डेफिनेटली हम निश्चिंतित रह सकते हैं। इसीलिए दोस्तों काम करते रहिए, अपना जो काम है वो अच्छे से करिए, अपनी ड्यूटीज निभाइए, जिम्मेदारी उठाइए और उसे निभाइए और मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।